क्या आपने कभी ऐसी जगह पर सफर किया है जहां आपको लगा हो कि कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो आपकी सोच से परे है? ये कहानी है राजेश की, जो ट्रक ड्राइवर था। वह अक्सर दूर दराज के इलाकों में माल पहुंचाता था और उस रात उसका सफर राजस्थान के मशहूर कुंभलगढ़ किले के पास से होकर गुजर रहा था। ये वही जगह है जहां हर किसी को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, पर किसी के पास उसके पीछे का सच नहीं होता। रात घिर आई थी, आसमान में घने बादल थे, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा था और सड़कों पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। जैसे ही राजेश ने ट्रक किले के करीब वाले हाईवे पर दौड़ाना शुरू किया, उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी, ठिठकी सी खड़ी। इतनी अंधेरी रात में इस सुनसान जगह पर अकेली खड़ी इस औरत को देखकर उसके मन में अजीब सवाल उठे। राजेश ने ट्रक धीमा किया, पर तभी उसकी रूह कांप उठी। जैसे ही उसने ट्रक को पास लाया, उस औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और खौफ था, जैसे वो राजेश के आर पार देख रही हो। राजेश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा कि ये औरत कौन है, क्या उसे मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने रुकने का इरादा किया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई। क्या आपने कभी अकेले सफर में महसूस किया है कि आपके आसपास कोई है, लेकिन जब आप देखते हैं तो कोई नहीं होता? राजेश ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर कर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या उसका कोई भ्रम। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, पर उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमसे हिसाब लेना बाकी है। यह सुनकर राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कानों के पास आकर यह फुसफुसाया हो। उसने ट्रक के शीशे में पीछे देखा, पर कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसने फिर से सामने देखा, वो महिला फिर से उसके ट्रक के सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी डरावना हो चुका था। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्से का एक अजीब सा भाव था। राजेश ने अचानक ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। वो पूरी तरह से घबरा चुका था। क्या कभी किसी अजनबी की आंखों में इतनी गहरी नफरत देखी है कि वो आपकी रूह तक को झकझोर दे? राजेश ने ट्रक का इंजन बंद किया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और उसकी पसीने से भीगी हथेलियां ट्रक के स्टीयरिंग पर चिपकी हुई थीं। उसने सोचा कि शायद वो किसी बुरे सपने में है, पर उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, पर जितना वो ट्रक की रफ्तार बढ़ाता, वो औरत उतनी ही तेजी से उसके पीछे दौड़ती। राजेश की सांसें अब भारी हो चुकी थीं। अब राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और उसका पीछा क्यों कर रही है। जैसे ही उसने अपनी नजर शीशे में डाली, वो महिला उसकी ट्रक की खिड़की के पास आ चुकी थी। उसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मुझसे हिसाब चुकाना होगा। सोचिए, अगर कोई आपको बार बार कहे कि आप बच नहीं सकते, तो आपके दिल में कितना खौफ होगा। राजेश अब पूरी तरह से डर गया था। उसने ट्रक को कुंभलगढ़ की उस डरावनी सड़क से निकालने के लिए पूरी रफ्तार पर दौड़ाया, लेकिन जितनी दूर वो जाता, उसे लगता कि वो औरत फिर से उसके सामने आ जाती है। वो हर मोड़ पर, हर पुल पर, हर पेड़ के नीचे उसे दिखाई देती। आखिरकार उसने सोचा कि यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसने अपने कानों में वो आवाज फिर से सुनी, तूने मुझे धोखा दिया था, अब मैं तेरी रूह का हिसाब लेने आई हूं। राजेश को एक पुरानी बात याद आ गई, जब उसने एक वादा किया था जिसे उसने निभाया नहीं। क्या वो औरत वही थी? क्या ये उसका कोई पाप था जो अब उसे भूत बनकर सताने आया था? राजेश का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। वो बस भागना चाहता था, इस खौफ से, इस साए से जो उसकी आत्मा को घेर रहा था। अचानक उसने ब्रेक लगा दिए। उसने सोचा कि अगर वो भागता रहेगा तो ये डरावनी साया उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने ट्रक से बाहर निकलकर चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? पर कोई जवाब छा गया था, जैसे हवा भी थम गई हो। फिर अचानक उसे अपने पीछे वो आवाज सुनाई दी, मैं वो हूं जिसे तुमने छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। राजेश ने डरते हुए पीछे देखा। वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। राजेश अब भागना नहीं चाहता था। उसने उस औरत से माफी मांगी, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। और तब, जैसे एक जादुई पल था,
उस औरत ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। लेकिन क्या राजेश अब आजाद हो चुका है, या वो खौफनाक साया अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा? अगले दिन जब राजेश की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था। उसे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसके साथी ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने उसे कुंभलगढ़ के पास सड़क किनारे बेहोश पाया। राजेश को अब भी उस रात की बातें याद थीं। वो खौफ, वो औरत, उसकी खामोशी, सब कुछ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत थी या उसका कोई डरावना सपना। पर आज भी जब राजेश कुंभलगढ़ का नाम सुनता है तो उसकी रूह कांप उठती है। वो जानता है कि उस रात जो हुआ वो एक खौफनाक सच था, जो हमेशा उसकी यादों में बना रहेगा। वीडियो का समापन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां कुछ अजीब चीजें हुई हों।